Today I'll discuss about origin of charge on colloidal soul. There are the two main methods through which the colloidal soul acquire negative or positive charge. The first is electron capture method. You know very well with the help of Bredinger method. Bredinger method में क्या था? This is a container having two electrode, maybe platinum, silver, gold, and applying a high potential difference across the two electrode, and this container covered by ice bath. So at high voltage it spark to create the smaller particles of the electrode size approximately equal to colloidal soul 1 nanometer to 1000 nanometer. Everybody know ब्रेडिंगर मेथड आपने देखा था, इलेक्ट्रोड्स में स्पार्किंग कराया था तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने और एग्रीगेट होकर के कोलाइडल सोल बन गए थे. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस metals of the electrode disintegrate. Okay, simultaneously it also some electrons release from the electrode. These are goes into the dispersion medium, DM, dispersion medium, where these electron accommodated by the gold soul, silver soul or platinum soul, they acquire the negative charge. This is the first method through which the metals acquire the negative charge. The soul of the metals are prepared by the method of electrode dispersion. That is this method. Electric current is used to disintegrate the metallic crystal to make them of the colloidal size. Okay, colloidal size कितना था? 1 nanometer to 1000 nanometer. During this process, some electron from the electrode flows the dispersion medium which are absorbed by the soul. So this is the method by the electron capture method. अब सेकेंड आता है बाई प्रेफरेंशियल एब्जॉर्शन ऑफ द आयन. प्रेफरेंशियल एब्जॉर्शन कैसे होता है इसको समझ लेते हैं. इट इज़ बेस्ड अपॉन व्हेन टू आर मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्सन मीडियम. इसको आप फुल फॉर्म में लिखिएगा. डिस्पर्सन मीडियम प्रेफरेंशियल एब्जॉर्शन ऑफ आयन कॉमन टू द कोलाइड पार्टिकल्स टेक्स प्लेस. अब इसको समझते हैं थोड़ा. हियर पहले ये समझ लेते हैं कि इनके ऊपर सोल क्या होता है. इसको मैं पीछे से लिया है बैक से, बट नो नीड एट दिस प्लेस, बट नो वेरी वेल अबाउट इट. चार्ज ऑन कोलाइड्स, पॉजिटिव चार्ज इन पे होता है. हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड Al2O3 XH2O, क्रोमियम ऑक्साइड XH2O, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड हेमोग्लोबिन, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज होते हैं. ठीक है. बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं. अब बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव की बात करते हैं. नेगेटिव सोल हमारे कौन से होते हैं? मेटल जो होते हैं, मेटल के सोल होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ठीक है. मेटल सल्फाइड As2S3 Sb2S3 CdS एट्सेट्रा. स्टार्च के ऊपर नेगेटिव होता है, ग्लू गम के ऊपर होता है, जिलेटिन पे होता है, एसिड डाई भी होते हैं. तो दीज आर द सोल. तो आपको मैंने बताया कि नेगेटिव सोल कैसे क्रिएट होता है, ये आपको बता दिया गया. अब आगे हम बात चलते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं और उससे फॉलो करते हैं कैसे किया जाता है. जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिया, ये एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर, क्या लिया? AgNO3 ले लिया और इसमें मिलाया हमने KI. क्या मिलाया? KI. तो यहाँ पर ये अलग से आ गया, इसको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं. ठीक है. KI. अब इसका रिएक्शन देखते हैं बेटे. रिएक्शन जब देखेंगे तो क्या हो गया? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. तो क्या बनेगा? यू नो वेरी वेल. तो क्या बन जाएगा? Ag प्लस KI. तो ये इससे मिल करके बन जाएगा, सॉरी KgI इससे बन जाएगा. ठीक है. तो आप यहाँ से देख सकते हो. तो ये Ag और I यहाँ पर बन गया AgI हाइड्राइड प्लस, यहाँ पर ये क्या था? एक्सेस था. एक्सेस माने ज़्यादा था. ये क्या हो गया? लिमिटेड. ये लिमिटेड था, ये एक्सेस था. तो लिमिटेड का मतलब कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, लिमिटिंग द एजेंट, कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन. अब यहाँ पर AgI हो गया. अब इसके अंदर क्या बचा होगा? K प्लस NO3 माइनस
और क्या बचा होगा, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर था के आई एक्सेस, तो ए जी, यहाँ देखते हैं ए जी प्लस और आई माइनस ने ये बना दिया। तो अभी क्या हो गया, के जो यहाँ पर है ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, NO3 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये एक्सेस था, तो एक्सेस का मतलब क्या हो गया, कुछ आई इसमें बचा होगा, ये जो आई है ये थोड़ा बचा होगा, ये हो गया आई माइनस। ठीक है, अब क्या होता है, इसका जो एक कोलॉइडल सोल बनता है वो कैसे बनता है आपको बता दें। यहाँ था AgI, तो AgI के ऊपर जो था वो कैसा चार्ज था, इसके ऊपर ये जो चार्ज था इसके ऊपर जो आई था वो एक्यूमुलेट हो गया, ये सब माइनस, ये हो गया आई माइनस 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 माइनस, इस तरह से इसके ऊपर, तो ये आ गया आपका आई माइनस, तो इसको ऐसे लिखते हैं AgI और आई माइनस। तो ये जो सोल बना वो कैसा बना, ये बना निगेटिव, कैसा सोल बना, निगेटिव। तो निगेटिव कैसे बना था आपने ध्यान दिया ना, तो इस तरह से आई माइनस यहाँ पर हो गया। अब इसमें गौर से देखें तो यहाँ पर क्या था, जो कॉमन आयन की बात करें तो कॉमन आयन की बात क्या हो गया, अगर हम इसमें देखें तो AgI में जो कॉमन क्या हो गया, AgI में अगर देखें तो आई हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमन आयन है, और कॉमन आयन जो होता है इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो गया, एड्जॉर्ब हो गया, और इसके कारण मिल जाता हमें एक नेगेटिवली कोलॉइडल पार्टिकल। अब दूसरी की बात हमने क्या किया था यहाँ पर, इसमें एक और ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमने AgNO3 बाहर लिया था और KI इसमें पहले से था, और ये था आपका एक्सेस, क्या था, एक्सेस, और इसको हमने ड्रॉप बाई ड्रॉप मिलाया था, तो ये हो गया लिमिटेड। तो लिमिटेड होने के कारण जो आई की क्वांटिटी थी वो यहाँ पर मोर थी, आई इज़ इन मोर क्वांटिटी, तो आई यहाँ पर मोर क्वांटिटी था, तो इसीलिए यहाँ पर आई एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आप कह सकते हो सर NO3 क्यों नहीं एब्जॉर्ब हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इट इज़ आयनिक नेचर, इट इज़ ए कोवलेंट नेचर। कोवलेंट हमने कहते हो आपको अजीब से लगा होगा, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिगर इन साइज़, तो जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन स्मॉल साइज़ है और इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो गई, चार्ज अपॉन एरिया, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होने लगा। जैसे ऊपर F माइनस मोर नेगेटिव, इसके नीचे Cl माइनस नेगेटिव, Br माइनस नेगेटिव, नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो क्या हो गया, ये अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड द AgI, और ये बना AgI के द्वारा, और ये बन जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, सपोज दैट यू हैव टू टेकन हियर AgNO3, AgNO3 क्या हो गया, एक्सेस हो गया, और यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, ये हो गया लिमिटेड। अब इसका रिएक्शन लिखते हैं, इसका रिएक्शन हो जाएगा KI प्लस AgNO3। अब इसका जो रिएक्शन लिखेंगे तो एवरीबडी नो, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या बन गए, AgI, फिर AgI बन गए AgI। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये भी बच रहा K प्लस, सॉरी ये हो जाएगा AgI, ये लिखा था ना, ये बताया नहीं, K प्लस और NO3 माइनस। अब क्या होगा, ये क्या था, लिमिटेड, ये था लिमिटेड, और ये था एक्सेस, तो AgNO3 एक्सेस था, तो एक्सेस में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हम यहाँ पर K प्लस लिख चुके हैं, NO3 माइनस भी लिख चुके हैं, अब क्या बचा, Ag प्लस बच गया, तो यहाँ पर Ag और I में कॉमन क्या हो गया, AgI हो गया, तो ये क्या बनता है AgI, और ये बन जाता है Ag प्लस। तो इसमें क्या था, Ag जो था I, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए, किसके पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो इसके ऊपर आ गए Ag प्लस के पॉजिटिव चार्ज, तो हमने इसको यही लिखा हुआ है। तो ये आपका जो बन जाता है सोल, ये जो सोल बना हुआ है ये कैसा हो गया, ये हो गया पॉजिटिव सोल, क्या हो जाता है, पॉजिटिव सोल। तो इस तरह से आप ये इसके एग्जाम्पल्स को फॉलो कर सकते हो। तो ये दो तरह के सोल बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेफरेंस के ऊपर कॉमन आयन के कारण, तो कॉमन आयन के कारण पॉजिटिव चार्ज, एंड कॉमन आयन के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या था, माइनस अब्जॉर्ब हुआ तो माइनस सोल बन गया, यहाँ पर जो था पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव हमारे बन जाते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जैसे ही हमने बताया दोबारा देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा था AgNO3 प्लस KI, तो आपने लिखा पहला एग्जाम्पल हो गया,
AgI प्लस K प्लस एंड NO3 माइनस, दोबारा लिखते हैं AgNO3 प्लस KI, तो बन गया AgI प्लस K प्लस NO3। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? उसका कारण है कि यहाँ पर ये दोनों हमारे आयनिक फॉर्म में रहते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, तुरंत आयोनाइज हो गए, टूट गए। और ये क्या था? एक्सेस था, मैं आपको बताया था। एक्सेस होने पर यहाँ पर क्या बचा? I माइनस K, तो लिख ही चुके हैं, तो ये हो जाता है आपका I माइनस। तो आपने क्या देखा इसमें? इसमें जो AgI था, ये जो AgI था, इसके ऊपर क्या हो गए? माइनस साइन एकोमोडेट हो गए, ये आइन एकोमोडेट हो गए, तो आपको ऐसे हमने बताया था। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लेयर। अब इसके ऊपर जो जब फिक्स हो जाएगा, तो अभी क्या हो गया? इसके ऊपर जो फिक्स लेयर हो गई, तो इसके ऊपर क्या हो गया? अब कौन आएगा? ये माइनस हो गया, तो माइनस के ऊपर कौन आएगा? K प्लस आ जाएगा। तो ये K प्लस, इसके ऊपर फिर यहाँ पर K प्लस आने लगता है, K आ गया, प्लस 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 प्लस। तो ये जो प्लस प्लस होता है, ये एक्चुअल में कैसी लेयर है? ये मोबाइल लेयर है। ये जो ऊपर वाली है प्लस वाली, ये प्लस वाली जो लेयर है वो कैसी है? मोबाइल लेयर। मोबाइल में वो जिससे आप पढ़ रहे हो वो मोबाइल नहीं है। ये मोबाइल लेयर का मतलब जो मूव करती रहती है, इस पर चार्ज आते हैं और हटते रहते हैं, तो मोबाइल लेयर हो जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स में ध्यान दो, तो आपने एक लेयर देखा होगा इस तरह से, इस पर प्लस का चार्ज है, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस माइनस। देखिए ये जो माइनस चार्ज था कहाँ था? अंदर था, और ये था इसे प्लस चार्ज। तो आप अगर ध्यान दें तो आपने इसको कहीं पढ़ा होगा ना। तो ये अंदर वाली जो हमने इसमें दिखाया है, ये है फिक्स्ड लेयर, ठीक है। और इधर वाली जो है वो है मोबाइल लेयर, या मूवेबल कह सकते हैं, मूवेबल, ठीक है, मूवेबल लेयर कह सकते हैं। तो आपने इसको फिजिक्स में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताइए जरा? हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है, डबल लेयर में पढ़ा था। इसी तरह से अगर इसको देखें, इस सिस्टम को देखें, तो यहाँ पर क्या लिखा था? AgI के ऊपर, ब्लू से लिख देता हूँ जो आपको पहले समझा है, AgI जो हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। ये किससे आए? I माइनस से। अब इसके ऊपर जो लेयर चढ़ गई वो किसकी आ गई? प्लस की आ गई। ये किससे आ गया? प्लस कौन था? K प्लस, तो प्लस के कारण आ गया। तो ये हो गई लेयर। तो इसके बीच में क्या बनता था? पोटेंशियल डिफरेंस बनता था। क्या बनता था? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें भी, इसको भी हम लोग डिफरेंस के नाम से जान सकते हैं, इसके डिफरेंस के नाम सकते हैं। तो इसको क्या एक नाम दिया जाता है? पोटेंशियल। तो मैंने लिख दिया, पोटेंशियल लिख दिया। इसके आगे एक वर्ड आप लगा दीजिए जिसका नाम आता है जीटा पोटेंशियल। क्या हो गया? जीटा पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस जीटा पोटेंशियल को भी आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको आप डिफाइन कर सकते हो। आप डिफाइन करने के लिए क्या करोगे? लिखो से, मैं बोल रहा हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेशनरी लेयर, स्टेशनरी मतलब जो फिक्स्ड है, लेयर ऑफ द कंपनसेटिंग चार्ज एंड द डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड द जीटा पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक भी कहीं लिखा जाता है, तो जीटा पोटेंशियल इससे कहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। चार्ज कैसे क्रिएट होगा? चार्ज क्रिएट होने में 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन का कैप्चर। दूसरा क्या है? प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, इससे चार्ज होता है। और इसके ऊपर एक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल मतलब द पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द फिक्स्ड लेयर and mobile layer or mobile layer, okay. So this is very important topic. I think this chapter is now become complete. Once again you have to complete your chapter.